नमस्कार। मैं पंडित अनिल शर्मा फिर से आप सभी का अपने ज्योतिष के चैनल में स्वागत करता हूं। मैं फिर से हाजिर हूं कुछ नई जानकारी लेकर। आज मैं बात करूंगा जितनी भी हमारी ये दिशाएं हैं, इन सब के जो नवग्रह में से कौन कौन सा ग्रह किस किस दिशा का मालिक है, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब भी हम पंडित जी के पास जाते हैं, हमारा ये सवाल होता है, पंडित जी देखकर बताइए कि हमारी बच्ची जब लड़के का विवाह कौन सी दिशा में होगा। जब किसी की नई नौकरी लगती है तब भी पूछते हैं कि हमारी पहली ये नौकरी है ये हमारी किस दिशा में लगेगी। या किसी की ट्रांसफ़र होती है सर्विस में, तब भी हम पूछते हैं कि हमें बताइए पंडित जी इसकी जो ट्रांसफ़र है वो कौन सी दिशा में होगी, किस दिशा में इसकी ट्रांसफ़र का योग बनता है। तो हम क्या देखते हैं, अब मैं उसी के बारे में बताऊंगा। जैसे कि हमको पहले मालूम होना चाहिए, जो हमारी कुंडली है इसमें भी 4 दिशाएं, इसमें हर एक दिशा बताई गई। जैसे लगन को पूर्व दिशा कहा जाता है, दसम भाव जो है वो दक्षिण दिशा है, सप्तम घर जो है वो पश्चिम दिशा है, और जो चतुर्थ घर है वो उत्तर दिशा है। जैसे ही जब भी किसी को सूर्य की दशा चलेगी या सूर्य उसका नौकरी के घर का मालिक होगा, विवाह के घर का मालिक होगा, उसका पूर्व दिशा में नौकरी या विवाह का योग बनेगा। अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा की दशा चलेगी तो जब चंद्रमा उसके विवाह का घर का मालिक होगा तो उसका जो है वो वायु कोण कौन सा होता है, उत्तर, और जो पश्चिम की कॉर्नर है उसको हम उस दिशा में वायु कोण बोलते हैं, उस दिशा में उसका नौकरी का योग बनेगा। अगर बात करें हम मंगल देव की, तो मंगल देव की अगर बात करें तो अगर जब भी मंगल की दशा होगी या मंगल उस कुंडली में प्रबल होगा तो उस समय उसका जो है वो मंगल जो है वो दक्षिण दिशा के मालिक है। तो ये जो आपका सवाल होगा किस दिशा में इसकी शादी होगी, जहाँ नौकरी का या ट्रांसफ़र का योग बनेगा, तो दक्षिण दिशा की तरफ बनता है। अगर हम बात करें बुध देव की, तो बुध देव जो है वो उत्तर दिशा के मालिक है। जब भी कुंडली में बुध की दशा चल रही होगी, जहाँ बुध इन ग्रहों का मालिक होगा, तो उस इंसान की जो है वो सर्विस का, ट्रांसफ़र का, शायद विवाह का योग जो है वो उत्तर दिशा की तरफ बनेगा। अगर हम बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति जो है वो ईशान दिशा के मालिक हैं। ईशान दिशा को हम दिशाओं का ईश भी कहते हैं। जब भी हम कोई नव मकान बनाते हैं, नया घर बनाते हैं, तो सबसे पहले हम भूमि पूजन करते हैं। तो जो वास्तु की स्थापना है वो हम उसी दिशा में करते हैं, और हम अपने घर का जो है वो पूजा रूम भी वहीं पे उस दिशा में ही रखते हैं। तो कोई भी अगर उपाय करना हो वास्तु का, अगर किसी के घर में कोई कलेश हो, तो हम उसी दिशा को शुद्ध करने का, जहाँ उस दिशा पे हम कहते हैं कि इस दिशा में ये आप उपाय करो। तो जब बृहस्पति दशा चलेगी तो उस इंसान का जो है ईशान दिशा की तरफ विवाह, शादी, जहाँ नौकरी में जो स्थानांतरण होगा वो उस दिशा में होगा। अगर आप बात करें शुक्र देव की, तो शुक्र देव जो है वो पूर्व और दक्षिण का जो कॉर्नर है उस दिशा के मालिक है। अगर किसी को शुक्र देव की दशा चल रही होगी या कुंडली में वो सर्विस का या विवाह का मालिक होगा, तो इस दिशा में उसका योग बनता है। अगर हम बात करें शनिदेव की, शनिदेव जो है वो पश्चिम दिशा के मालिक हैं। जब भी किसी को ये दशा चलेगी या शनिदेव इन ग्रहों के मालिक होंगे, तो उस इंसान की जो नौकरी का, शादी का जो योग बनेगा वो पश्चिम दिशा की तरफ ही बनेगा। अगर हम बात करें राहु देव की, तो राहु देव जो है वो नृत्य कोण के मालिक, नृत्य कोण कौन सा हुआ, दक्षिण और पश्चिम का जो कॉर्नर है वहां पे हुआ। अगर राहु देव की दशा चल रही होगी या राहु देव उन ग्रहों में बैठा होगा या उन ग्रहों पे उसकी दृष्टि होगी, जब भी इंसान की शादी, विवाह का या नौकरी का या स्थानांतरण का कोई भी आपका सवाल होगा, तो उस दिशा में ही ये इसका योग बनता है। और अंत में मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा या मेरा बात करने का या जो आपको बात बताता हूँ आपको अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बटन की घंटी को ऑन करें। अगर कोई आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहता है या कोई मेरे से मार्गदर्शन लेना चाहता है, वो नीचे दिए गए संपर्क सूत्र पे वो मेरे साथ संपर्क साध सकता है। जय श्री राम।